अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज जिस जड़ी बूटी की पहचान और उसके फ़ायदे लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ, इसको आप भी जमाया कहते हैं। जमाया, जिसको आम तौर पे कोड़ी सरसों भी कहते हैं, कोड़ी सरसों भी कहते हैं और मुख्तलिफ़ नामों से ये जाना जाता है। और इसका तेल जो है जमाया का, ये लगाया जाता है ख़ारिश वगैरह को दूर करने के लिए। तो ये आबी जो है, आबी जमाया, ये बड़े कमाल की चीज़ है, बड़े कमाल की चीज़ है। ये दूसरे जमाया से भी ज़्यादा सख्त तरीन है और फ़ैद में बेमिसाल है। सुदावी ख़ारिश के लिए, खून साफ़ करने के लिए, पेट साफ़ करने के लिए बड़ी उम्दा और काबिल भरोसा चीज़ है। तो आए आपको मैं इसकी पहचान भी करवाता हूँ और इसके मज़ीद फ़ैद के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये लगा हुआ है, इसके इसी तरह सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और फली भी इसकी बिल्कुल उसी तरह होती है। ये नज़र आ रही होगी आपको। और सफ़ेद फूल जो हैं छोटे छोटे इसके इसी तरीके से लगते हैं। खुशबू अगर इसकी चेक करें तो बिल्कुल जो है सरसों की तरह होती है। और अगर हम इसके जो है इसके फ़ैद के ऊपर जाएं तो इसकी खुशबू बिल्कुल जो है वो जमाया की तरह ही होती है और जंगली अभी जमाया ही इसको बोला जाता है। तारा मीरा जो है इसको अरबी में जरजेर बोला जाता है, फ़ारसी में तेरा तिज़क, उर्दू में तारा मीरा और पश्तो में इसको जमाया बोला जाता है। पंजाबी में इसको अस्सूम भी बोला जाता है। सिंधी में आहरियो। ये एक मतलब पौधा होता है, वैसे तो बड़ा पौधा होता है लेकिन ये दो किस्म का होता है, एक आबी होता है और एक खुश्की के ऊपर होता है। ये वाला जो है ये अभी है, खुश्की वाले के फ़ायदे हम इससे पहले बयान कर चुके हैं। ज़ायका इसका जो है वो तेज़ और कड़वा होता है। मिजाज जो है इसका गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। जो खुश्की वाला है उसका तीसरे दर्जे में है और इसका दूसरे दर्जे में। अगर फ़ायद की बात करें तो ये हाजिम है, कासर रिया है, मोलद मोनी है, जाली है, मुकवी बा है, मुद्रे बोल और हैज़ है। तकवीत बा के लिए इसको पीस कर जो है कदरे नमक मिलाकर इसको नीम बराश्त जो है वो खिलाते हैं। और मकवी बा मुरकबात में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जाली और महमर होने की वजह से इसका लेप जो है स्याह, दाग, छाई, बर्स और छीप को फ़ायदा देता है। इसका तेल जो है वैसे मतलब दूसरे का भी तेल निकलता है, इसके बीजों का भी तेल निकाला जाता है लेकिन इसका तेल जो है बहुत कम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ये तेल भी उसी तरह खुजली के ऊपर काम करता है जिस तरह दूसरे वाला जमाया काम करता है। ये तेल जो है वो अमूमन ज़्यादातर जो सन्यासी लोग हैं वही इसको इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ये बाज़ार में दस्तयाब भी नहीं होता है। ये समी पौधा नहीं है, इसमें समीयत नहीं है, जहरीले असरात नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इन अमराज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन नतीजे ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन और काम का पौधा है क्योंकि ये जंगली तौर पे ख़ुद रू उगता है, इस वजह से इसको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ज़ायका भी वही उसी तरह होता है, जमाए की तरह ही होता है और जो फ़ायदे हैं वो भी सेम टू सेम जमाए ही के फ़ायदे इसके फ़ायदे हैं। तो इसके साथ ही नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। इस तरह की मालूमाती वीडियो पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम लाते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए पौधे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।